आप गणित का कोई भी चैप्टर पढ़िए, अगर आपको गणित समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि आप सवालों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप सवालों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको गणित समझ में नहीं आएगा। पिछले भाग में हमने आपको सरलीकरण में बोर्ड मास के बारे में बताया था और कुछ सवालों को हल कराया था। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ नियम को जानेंगे बोर्ड मास का और कुछ सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं नियम पर, उसके बाद फिर सवालों को देखते हैं। तो देखिए, पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर आप को हल करेंगे, फिर डिवीजन को हल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यह एक क्रम होता है, एक रूल होता है। इसी रूल से हम लोग बोर्ड मास के प्रश्नों को हल करते हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्टक। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर का को, फिर भाग को, गुणा को, जोड़ को, घटाव को हल करते हैं। तो यह एक नियम से हल करेंगे सवालों को। तो देखिए, ब्रैकेट जो होता है हमारा, जो पहले स्थान पर आता है, वो भी हमारा जो है 4 टाइप्स यानी 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स का होता है, जिसमें से कुछ लोग 3 प्रकार का भी मानते हैं, 3 टाइप्स का मानते हैं। तो वेनिकुलम जो है रेखा कोष्टक, कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं। छोटा कोष्टक, मझला, बड़ा, इन तीनों को लेकर रेखा कोष्टक अलग कर देते हैं, इन तीनों को एक कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चारों को एक ही साथ ले लिए हैं। तो ब्रैकेट हमारा जो है 4 प्रकार का हो गया। तो देखिए, जब भी सवाल में आपको ब्रैकेट अगर आ जाए तो इसको भी एक नियम, एक क्रम से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम वेनिकुलम यानी रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर कर्ली सर्कुलर ब्रैकेट यानी छोटा, फिर कर्ली मझला कोष्टक, और बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक को हल करेंगे, मझला कोष्टक को हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। जब इतना कोष्टक हल कर लेंगे उसके बाद हम जाकर का यानी ऑफ को हल करेंगे। तो का को हटाकर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, सबको पता होगा। फिर डिवीजन यानी भाग को हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे, जोड़ को हल करेंगे, घटाव को हल करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम से हम लोग सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं सवालों पर। यहाँ पर देखिए, हमने ब्रैकेट के बारे में लिखा है, कौन सा ब्रैकेट है, और इधर आप रूल को समझते चलेंगे और सवालों को हम हल करते चलेंगे। तो आइए सीधे सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए ब्रैकेट को हल करना है। पहला हमारा स्टेप होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक के अंदर लिखा है 44 - 13। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, बाकी सभी को हम उतार देंगे नीचे। तो देखिए यहाँ पर इसके आगे कितना लिखा है 18 प्लस, अब 44 में से आप जब 13 को घटा देंगे तो आपका बचेगा 31। तो 44 में से 13 को घटाकर हमने छोटा ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, छोटा ब्रैकेट को हमने क्या किया, हटा दिया, सर्कुलर ब्रैकेट। इधर कितना है -35 और डिवाइडेड बाई 7। तो पहला हमारा एक काम हो गया। अब दूसरा हमारा काम देखिए, अब ब्रैकेट कोई नहीं है, बस सिंगल ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट था, तो हमने ब्रैकेट को हटा दिया। अब हम आते हैं डिवीजन पर। देखिए, जब ब्रैकेट खत्म हो गया, ऑफ दिया ही नहीं, मतलब का नहीं है सवाल में कहीं भी, तो अब हम आते हैं भाग पर। तो भाग देखिए, 35 में भाग देना है 7 से, तो बाकी सभी को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। बस आप एक नियम से करते चलेंगे, आपका सवाल जो है आसानी से एकदम हल हो जाएगा। 35 में जब आप 7 से भाग देंगे यानी 35 में डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितनी बार में जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5 बार में जाएगा, तो आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, जोड़ और घटाव करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद घटा देंगे। एकदम हमने बेसिक से सवाल लिया था। तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 8 में 1 को जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 9, और 3 में 1 को जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जोड़ कर लिया। अब माइनस कितना है, 5, बराबर 49 में से जब आप 5 को घटा देंगे आपका आ जाएगा 44, और आपका यह सवाल हल हो गया। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब आप जो लोग मतलब वीडियो को देख रहे हैं शुरुआत से सीख जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल में आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को देखना है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट आया हुआ है। पहला तो हमारा सर्कुलर ब्रैकेट है, देखिए इसी को बोलते हैं सर्कुलर यानी छोटा कोष्टक, और दूसरा हमारा कर्ली ब्रैकेट है यानी मझला कोष्टक। तो सर्कुलर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक दोनों दिया है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे सर्कुलर ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक यहां पर भी दिया हुआ है और यहां पर भी दिया हुआ है। तो जहां पर भी दिया हुआ है सबको हल करते हैं और बाकी सभी को हम उतार देंगे। कर्ली ब्रैकेट को सबसे पहले हम जस का तस उतार देते हैं। फिर लिखा है 2। एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि 2 लिखा है और अंदर 5 - 3 लिखा है। अब इसको आप हल करेंगे तो देखिए, बाहर तो 2 लिख देंगे, और जब भी ब्रैकेट को हम हटाएंगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लिखा है, कोई साइन नहीं है। तो जब आप इसको हल करेंगे यानी 5 में से जब आप 3 को घटा देंगे तो आपका 2 आएगा। और जब देखिए जो छोटा ब्रैकेट को हटाएंगे, इसको हटा देंगे जैसे ही आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको हमेशा काम देने वाला है। छोटी छोटी चीजों से यहाँ पर गलती हो जाती है, माइनस प्लस छोटा छोटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 18 में से आप 3 को घटा देंगे, आपका 15 बचेगा, ठीक है, माइनस कर देंगे 15 हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे, देखिए 18 माइनस 3 15 हो जाएगा। अब जब आप ब्रैकेट को हटा देंगे, आप देखिए इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमने आपको अभी नीचे बताया था। और देखिए मझले कोष्ठक को आप बंद कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस का 5 लगा देते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, कुछ मतलब यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वहां पर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल करते हैं। तो 12 में से आप 7 को घटा देंगे, आपका बचेगा 5, ठीक है। जब 12 में से आप 7 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे तो आपका 5 बचेगा। तो 5 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे, कोई भी साइन नहीं लगा है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही बात हमने आपको बता दिया। अब देखिए अब हमारा दूसरा ब्रैकेट कौन सा बचा हुआ है, करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक, ठीक है। अभी हमने सर्कुलर ब्रैकेट को हल कर लिया, अब दूसरा हमारा ब्रैकेट है करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट को भी हल करेंगे। तो करली ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, 2 × 15 यानी 2 गुणा 15। तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट 30 कर देते हैं। तो हमने 2 का गुणा 15 में कर दिया, 30 आ गया। अब ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ब्रेक करके हटा देते हैं, प्लस लिखेंगे, फिर 5 गुणा 5 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस आप क्या है कि जो नियम होता है बोर्ड मास का, उस तरीके से हल करेंगे सवाल को, कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। अब देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और जोड़ना भी है, ठीक है, ऐड भी करना है और डिवीजन मल्टीप्लाई भी करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 30 30 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 × 25 यानी 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए 30 में जब आप 25 को जोड़ देंगे यानी 30 में जो 25 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 55। और आपका इस प्रकार से यह सवाल हल हो गया। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि देखेंगे कि ब्रैकेट है कि नहीं। तो इस प्रश्न में देखिए ब्रैकेट दिया हुआ है, और अच्छी बात यह है कि चारों ब्रैकेट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए वेनिकुलम भी दिया हुआ है, उसके बाद आपका छोटा कोष्ठक यानी करली सर्कुलर ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर करली ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट, मतलब चारों ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सवाल काफी अच्छा है, इसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, पहले हम वेनिकुलम यानी रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात को ध्यान से सुनिएगा, रेखा कोष्ठक के अंदर 1 - 2 + 3 लिखा है, 1 - 2 + 3 लिखा है। और देखिए 1 के आगे जो माइनस लिखा है, 1 के आगे जो माइनस लिखा है वो रेखा कोष्ठक के बाहर है, ठीक है, रेखा कोष्ठक के बाहर लिखा है, न के अंदर लिखा है। तो रेखा कोष्ठक के अंदर कितना लिखा है, 1 - 2 + 3। सिर्फ इतना सवाल को हम हल करेंगे, बाकी सभी को हम नीचे उतारेंगे। तो हम इसको लिखते हैं सीधे, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है कोष्ठक के बाहर है, वेनिकुलम देखिए जो वेनिकुलम है इसके बाहर है, ठीक है, रेखा कोष्ठक के बाहर है। तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं लिखी हुई है, 1 लिखा है, -2 लिखा है, +3 लिखा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी संख्या अगर लिख दी जाती है, जैसे 1 हमने लिख दिया तो इसका मतलब है कि +1। उसी प्रकार से यहां पर 1 लिखा है मतलब +1 लिखा है। तो देखिए यहां पर 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में से आप 2 को घटा लेंगे तो देखिए कोष्ठक के अंदर क्या है, एक कोष्ठक हमारा लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है 1 -2 और +3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है हमारा, यहाँ पर इतना हमारा ये भी लिखा है। तो देखिए 1 के आगे क्या है, प्लस का चिन्ह है, और देखिए माइनस जो लगा है वो बाहर है, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अंदर की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये भी +1 है, +3 मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे। और माइनस का 2 लिख देंगे। अब जब 4 में से आप 2 को घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने चीज को हमने हल करके 2 ला दिया यहाँ पर। देखिए हम आपको मतलब इस तरीके से आप समझाना चाहते हैं कि मतलब आपका कहीं छूटे न। तो इतनी चीजों को हमने हल कर लिया तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, छोटा और मझला और बड़ा ब्रैकेट। इतनी बात आपका समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला हमारा क्या स्टेप है, अब कौन सा ब्रैकेट बचे हमारा हल होगा, सर्कुलर ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक के अंदर लिखा है 4 - 2 4 - 2, इसको हल करते हैं।
बाकी सभी चीजों को हम उतार देंगे 10 का 10। 4 में से 4 में से आप 2 को जब घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 आपका बचेगा। ये ब्रैकेट तो हट जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो भी संख्याएं थी हमने उसको हल कर लिया तो हट गया। अब हमारा बचा हुआ है यहाँ पर आपका कर्ली ब्रैकेट, और ये हमारा हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, यानी मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब देखिए तीसरा हमारा क्या, कौन सा कोष्टक होगा? तीसरा हमारा कोष्टक है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक। तो इसको हल करते हैं, तो बाकी सभी चीजों को हम उतार देंगे। 6 प्लस, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 - 2, तो इतना तो आसानी है कि प्लस का 2 माइनस का 2 दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी 0 बचेगा, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप यहां पर 0 लिख देंगे क्योंकि ब्रैकेट तो हट जाएगा, इसके अंदर की संख्याओं को हमने हल कर लिया तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट जाएगा और हमारा अंत में बचेगा बॉक्स ब्रैकेट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 6 में आप 0 को ऐड करेंगे 6 आएगा, तो चाहे आप इतना लिखें या फिर 6 लिखें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम बॉक्स ब्रैकेट यानी बड़े कोष्टक को हटाते हैं, तो 10 - 6 कर देंगे। अब 10 में से आप 6 को घटा देंगे, आपका 4 बचेगा। इस तरह से आपका यह सवाल कंप्लीट हो गया। तो यह सरलीकरण का सेकंड पार्ट था। अगले भाग में भी हम लोग सवालों का ही प्रैक्टिस करने वाले, लगातार हमारे ये कुछ मतलब बोर्ड मास के कुछ मतलब बढ़िया प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप सवालों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सवाल सीखने का लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में भी हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेकर हाजिर होंगे। हम वही सवाल लेकर आते हैं कि आप मतलब उस सवालों से कुछ नया सीख सकें। जितने भी सवालों का हमने प्रैक्टिस कराया आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। आगे फिर हम आपको भिन्न का जो है बोर्ड मास में भिन्न का क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, फ्रैक्शन वाला। तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर सिखाने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं तीसरे भाग में, थर्ड पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।